ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गरीब पेंचर वाला। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक गरीब पेंचर वाले की दुकान थी। उसकी गरीबी का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही पूरी होती थी। उसकी माँ घरों में काम किया करती थी, जबकि बिट्टू पेंचर लगाकर घर का गुजारा किया करता था। एक दिन बिट्टू अपनी दुकान पर उदास बैठा होता है। या अल्लाह, आज कोई ग्राहक नहीं आया मेरी दुकान पर। इस पेंचर ही से तो मेरे घर का गुजारा होता है। अल्लाह, कोई ग्राहक भेज दो ताकि मैं उसका पेंचर लगाकर अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। बिट्टू अभी ये बात कर ही रहा होता है कि एक लड़का साइकिल पे जा रहा होता है। बिट्टू उसको देखकर कहता है, भाई आपकी साइकिल में हवा थोड़ी है, आप अपनी साइकिल की हवा बढ़वा लो। ये सुनकर वो साइकिल वाला उतर कर कहता है, अरे भाई, मुझे लग रहा है मेरी साइकिल पंचर हो गई है, आप इसे चेक करो। अरे नहीं भाई, आपकी साइकिल की हवा थोड़ी लग रही है, आप इसमें हवा बढ़वा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। अरे ये तुम्हारी साइकिल है या मेरी साइकिल? मुझे ज्यादा पता है या तुम्हें ज्यादा पता है? इसका पंचर चेक करो। ठीक है भाई, मैं इसका पंचर चेक करता हूँ। फिर बिट्टू साइकिल का पंचर चेक करता है तो उसमें कोई पंचर नहीं होता। अरे भाई, मैंने कहा था ना इसकी हवा कम है, साइकिल पंचर नहीं है आपकी। आपने ख्वाब मुझसे इतनी मेहनत करवा के मेरा टाइम जाया किया है। अरे भाई, अगर आप चाहते तो मुझे ये भी कह सकते थे कि साइकिल पंचर है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तो बहुत ईमानदार हो। अरे भाई, बस ईमानदारी से रोजी करके अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। अरे भाई, आप इतने मुश्किल वक्त में भी ईमानदारी से काम कर रहे हो, मैं आपको इसका इनाम दूंगा। फिर वो ग्राहक बिट्टू को ईमानदारी के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। शाम में बिट्टू घर जाता है तो उसकी माँ उसे खाना देती है। अम्मी जान, आपने आज फिर दाल बढ़ाई है। आपको पता भी है मुझे दाल पसंद नहीं है। बेटा, जितने पैसे तू कमाता है उससे दाल ही बन सकती है। अब मैं मुर्ग मुसल्लम तो बना नहीं सकती इन पैसों से। हाँ बेचारा, बात तो ठीक कर रही हो। अच्छा, अभी मुझे याद आया, आज मैं दुकान पर बहुत उदास बैठा हुआ था कि एक ग्राहक मेरी दुकान पर आया। वो मेरी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि मुझे 100 रुपए का इनाम देकर चला गया। वाह मेरा बेटा, तू इस तरह ईमानदारी से काम कर। बेटा, मुझे अब तेरी बहन की बहुत फिक्र रहने लग गई है। उसकी शादी भी करनी है, लड़के वाले भी इंतजार नहीं कर रहे। अभी आप फिक्र मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। बेटा, कैसे फिक्र ना करूं? एक तो वो मालकन बहुत बदतमीज है, जरा सा काम गलत हो जाए तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहती है। मैं सोच रही हूँ कल उससे अपनी बेटी की दहेज के पैसे मांगू, इस तरह तेरी बहन की शादी हो जाएगी। फिर अगले दिन बिट्टू की माँ काम कर रही होती है तो वो अपनी मालकिन को कहती है, मालकिन, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी है? मालकिन, इस बार मेरी बेटी की शादी है, मुझे उसके दहेज के लिए पैसों की जरूरत है। अगर मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। अम्मा मेरी बात सुनो, तुझे यहाँ काम करते हुए दिन ही कितने हुए जो पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया है? नहीं, यहाँ क्या दरख्त लगा हुआ है जो नोट तोड़ तोड़ कर तुझे देते रहे? मालकिन, हम बहुत गरीब लोग हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगी तो मेरी बेटी घर बैठी रह जाएगी। अच्छा, चुप कर, ज्यादा मगरमच्छ सुना निकालियो। मैं शाम में अपने बंदे से बात करती हूँ, थोड़ा हौसला कर। फिर शाम में उसका शौहर मीठा आता है तो नसीबो कैंची उसे कहती है, हाँ मिट्टे, खड़ा लगा दूं तेरे लिए, बहुत थका हुआ आया लगता है। अरे बेगम, आज बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए खाना भी लगा और आज जरा मेरी टांगे भी दबा, काफी थकन हुई पड़ी है। मिठे, ज्यादा फ्री होने की जरूरत ना है, हाथ पकड़ा रही हूँ तो हाथ पकड़, बाजू न पकड़ियो। तेरी बीवी हूँ, तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो भाग भाग के तेरे पाँव दबा दूंगी। अरे बेगम, क्या हो गया? एक तो तू गुस्सा बहुत जल्दी कर जाती है,
अब बंदा मजाक भी ना करे। मिठे मजाक को छोड़, अपने घर जो काम वाली आती है वो पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो तूने क्या कहा उसे? मैंने उसे कहा कि शाम में मेरा बंदा आ जाबे तो उसके पूछ कर बता दूंगी। इन गरीबों को काम पर क्या रख लो, ये तो सर पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारी क्या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जो पैसे उठा उठा कर इन्हें देते रहे। चल मिठे कुछ ना हो बे, गरीब की बेटी है, शादी हो जाएगी तो दुआएं देबेगी। अच्छा तू इतना इसरार कर रही है तो मैं कल जाकर उसके बेटे से मिल लेता हूँ। फिर अगले दिन मीठा अपनी गाड़ी में बिट्टू की पंचर वाली दुकान पर जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम बिट्टू है ना, जिसकी माँ हमारे घर काम करती है? जी साहब जी, मेरा नाम बिट्टू है। अच्छा तो तुम छोटी मोटी साइकिल वगैरह के पंचर लगाते हो, काफी गरीब मालूम होते हो। जी साहब जी, हम काफी गरीब लोग हैं, मैं काफी मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर करता हूँ। हाँ वो तो तुम शक्ल से ही गरीब नजर आ रहे हो। तुम्हारी माँ हमारे घर आई थी और भीख मांग रही थी कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। वो अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू की बहन आ जाती है। बिट्टू भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं, आकर खाना खा लो। अरे शबिया, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें घर पर बैठना चाहिए था पढ़ने के साथ। लड़कियों का इस तरह घर से बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा भाई, मैं घर जा रही हूँ, आप घर आकर खाना खा लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो मीठा कहता है, ये तुम्हारी बहन है जिसकी शादी करनी है? जी साहब जी, ये मेरी ही बहन है। बिट्टू तुम फिक्र मत करो, मैं सारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से मिल लेता हूँ। फिर मीठा बिट्टू की माँ से मिलने उसके घर चला जाता है। माँ जी, मुझे मेरी बीवी ने बताया था कि आपको अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। हाँ बेटा, पैसों की बहुत जरूरत है ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। हाँ माँ जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, बस आप एक बार हाँ कर दो। किस बात की बेटा? माँ जी, अपनी बेटी की मुझसे शादी की, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा और रानी बनाकर रखा करूंगा। बेटा तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और वैसे भी मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। माँ जी, तुम तोड़ दो वहाँ से रिश्ता, वो बहुत बुरे लोग हैं और बहुत गरीब हैं, मैं बहुत अमीर कबीर हूँ। अम्मा आप आज रात सोच लो, मैं कल आपके पास रिश्ता मांगने के लिए दोबारा आऊँगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बिट्टू की माँ मीठे के घर जाती है और उसकी बीवी को सारी बातें बता देती है। अम्मा, तूने सारी बातें बताकर मुझे बहुत अच्छा किया है। अब तेरी बेटी की शादी के सारे पैसे मैं दे दूंगी, तू फिक्र न करियो। तू मुझे बस ये बता, वो कल तेरे घर कितने बजे आएगा? मालकिन, वो शाम को आएगा मेरे घर। फिर शाम में बिट्टू की माँ बैठी होती है कि मीठा आ जाता है। हाँ माँ जी, फिर क्या सोचा आपने मुझे दामाद बनाने के बारे में? बेटा मैं शादी तो कर दूं, लेकिन तेरी बीवी क्या सोचेगी? माँ जी, आप उस बिन बतौड़ी नासा चोरी के बारे में फिक्र मत करो, मैं उसको मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगा और उसकी नासों में उंगलियां तुन के भाग जाऊंगा। मीठा अभी ये कह ही रहा होता है कि नसीबो कैंची अंदर आ जाती है। अरे बेगम, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे छोड़, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे बेगम, वो तो मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए पैसे देने आया था। ओहो, बहुत प्यारी बच्ची है, बस इसकी शादी हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। बेटे तुझे सुकून तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे सुकून ना मिले। तूने मेरी नासों में उंगलियां तुन कर भागना था, मुझे अम्मा ने सब कुछ बता दिया है। बेगम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ना मिट्टी, अब तू इस लड़की का निकाह खुद पढ़वाएगा। फिर मीठा उसका निकाह पढ़ा देता है। बाजी, आपको निकाह कबूल है? मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।